हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी चैनल। होम स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का हम लोग पहले 3 पार्ट कंप्लीट करके रखा है और आज हमारा फाइनल पार्ट है, जिनमें हम लोग क्या करेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, चाहे आप यूपीएससी एग्जाम दो, एसएससी, बैंक, रेल या कोई भी स्टेट का पीएससी एग्जाम दे रहे हो या कोई डिफेंस का भी एग्जाम दे रहे हो या पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी अगर नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं तो कैसे आते हैं और उसको कैसे आप लोग सॉल्व करोगे बहुत ही कम समय में, वही चैप्टर आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कल हम लोग नंबर सिस्टम पार्ट 3 में, अभी तक जो फ्रेंड नए हो प्लीज़ वो जाइए, प्रीवियस का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देकर रखा है। नंबर सिस्टम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पहले ये तीनों कंप्लीट कीजिए क्योंकि मैं पूरे बेसिक से आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया है। ठीक है, तो चलो आज हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट 3 का लास्ट में हम लोग ऐसे छोड़ दिया था। मैंने बोला था अगर मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, किसी भी अगर 9 है या 99 है या 999 है, ऐसे डिजिट के साथ आपको कोई भी डिजिट अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप बहुत आसानी से बहुत इजीली कर सकते हो। तो कैसे देख लो। तो अगर सपोज आपका क्या है ना, अगर आपका एग्जाम्पल है, अगर आपका सपोज एग्जाम्पल मान के चलो 6896 है। ठीक है, इसके साथ क्या बोला आपको, 9 और 9 को मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आपको क्या करना है ना, आपको देख के समझ में आ रहा है ये जो 99 है, ये 99 किसके पास में है, 100 के पास में है। अगर आपको कोई वैल्यू, किसी भी वैल्यू को अगर 100 से मल्टीप्लिकेशन करने हैं तो क्या है, हम लोग को पास वो मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इजी बन जाता है। ठीक है, तो हम लोगों को ये जो 99 है या 999 है, इसको क्या करेंगे ना, इसको 100, 10 या 1000 या 10,000 के पास हम लोग ले जाने का कोशिश करेंगे, चाहे माइनस या प्लस करने के बाद अगर वो देखना आप लोगों को क्या होगा ना, आप लोगों को पास वो मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इजी बन जाएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देख लो, इन क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देख लो। 6896 इंटू ये 99 को कैसे लिख सकते हैं, 100 - 1, इसमें लिख सकते हैं। तो ये क्या है, अगर आपको इन वैल्यू को अगर 100 से मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्या है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। ठीक है, और ये क्या है, -1 है, -1 है, तो -1 मतलब है 6896। मतलब अगर आप लोगों को कहने का मतलब ये है, आप लोगों को अगर ऐसे किसी वैल्यू के साथ, मतलब 99 या 9 या 999 के साथ आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बोला तो क्या करोगे, अगर ये देख रहे हो 99 है मतलब 100 के पास है, तो क्या करोगे, जो वैल्यू है उसके साथ 2 जीरो, 2 डिजिट, क्योंकि 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन होने के बाद 2 डिजिट आएगा, और उसी वैल्यू को उसी से माइनस कर देना। जो आपको आंसर आएगा ये आपका क्या होगा, बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि अगर आप 6896 को 99 से मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, समझ लिए। अगर सपोज एग्जांपल है आपको 7895 इंटू है आपको 49 दे दिया। ठीक है, तो आप ये क्या करोगे, 7895 फिर ये है 1000 फिर ये हो गया 10,000 आ गया आपका, फिर -1 फिर -1, तो ये क्या हो जाएगा 7895 -7895। इसको जैसे आप माइनस कर दोगे, क्या सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, समझ लिया। और एक लास्ट का मैंने और एक कंसेप्ट मैंने बोला था, अगर आपको कोई भी अगर वैल्यू को आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, और किन से मल्टीप्लिकेशन करना है कि वो अगर 5 टू दी पावर के फॉर्म में है, 5 टू दी पावर के फॉर्म में है, मतलब क्या है, 5 हो सकता है, 25 हो सकता है, 125 हो सकते हैं, 525 क्या है, 5 स्क्वायर, 125 क्या है, 5 क्यूब। तो ऐसे अगर फॉर्म के साथ किसी भी वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई करना है, सपोज एग्जाम्पल आप मान लो 628 के साथ आपको बोला 625 को मल्टीप्लाई करना है, तो इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए भी क्या शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, तो क्या करोगे ना, 628 इंटू 625 का मतलब क्या है, 5 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 4। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था अगर इसमें 4 है, पावर जो कुछ भी रहेगा न्यूमरेटर में उतने डिजिट जीरो होगा, उतना टाइम्स जीरो होगा,
वन मतलब ये पावर में 4 है तो 1 2 3 4 टाइम्स क्या होगा 0 होगा, जो वैल्यू दिया है उसके साथ, ठीक है। और नीचे में क्या करना है, मतलब डिनोमिनेटर में क्या करना है, 2 टू द पावर 4 करना है। तो मैंने बोला था क्यों है ये, मैंने आज वीडियो वाला में बोलने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो 5 टू द पावर 4 मतलब है 625, तो ये 625, ठीक है, ये 625 क्या है 5 टू द पावर 4 है, क्या है ना 5 टू द पावर 4 है, 5 टू द पावर 4 ही है ना, 125 इंटू 5, यस। तो क्या है ना, अगर 625 को आप ब्रेक करके लिखोगे, अगर आप क्या करोगे ना, आप अगर ब्रेक करके लिखोगे, ठीक है, तो क्या है 100 प्लस 525 लिख सकते हो ना। प्लस 100 को क्या है 100 आया, फिर इधर क्या है 500, मतलब 625 को आपने लिख सकते हो 600 प्लस 20 प्लस 5, ऐसे कुछ फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे आप ब्रेक करके लिख रहे हो 620 प्लस 5 ब्रेक करके लिख रहे हो, ठीक है, ब्रेक करके क्या कर रहे हो ना, ब्रेक करके लिख रहे हो, ठीक है। तो फिर जब देखो ये मल्टीप्लिकेशन करोगे, इनसे अगर आप 628 को अलग से डिफरेंट कर दो तो क्या होगा ना, डबल जीरो आ जाएगा, फिर इसके साथ क्या होगा, फिर एक जीरो आएगा। जब फिर 5 के साथ आप 628 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यूनिट डिजिट 5 है और ये 8 है, तो 5 इंटू 8 क्या होगा, 5 इंटू 8 क्या होगा, फिर से जीरो आएगा ना, फिर से जीरो आएगा ना। तो इसलिए क्या होता है ना, जब भी आपको टू दी पावर फॉर्म में जितना 5 का जितना टू दी पावर फॉर्म है, मतलब 4 है, देखो एक फाइव किसी भी वैल्यू के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, किसी भी वैल्यू के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, वो हमेशा क्या देगा, एंड डिजिट में देगा 5 या तो 0, या तो 5 या तो 0, 0 और 5 बिना कोई भी यूनिट डिजिट नहीं आता है। अगर किसी भी वैल्यू को अगर 5 से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, 0 होगा, नहीं तो 5 होगा। इसलिए 5 टू द पावर में जो कुछ भी रहता है वो उतना ही डिजिट क्या होता है, 0 होता है। और डिनोमिनेटर में ये रूल्स ही है 2 टू द पावर 4 का फॉर्म में लिखना है। तो क्या होगा ना, ये 6 2 8 1 2 3 4 और नीचे आएगा 16। इसको आप डिवाइड करके देख लो, इसको आप डिवाइड करके देख लो, बहुत ही आसान से क्या होगा, जो आंसर आने वाला है और इसका आंसर सेम है, ठीक है, समझ गया। मतलब अगर किसी की वैल्यू को आपको 5 टू द पावर फॉर्म में दिया है तो पहले आप देख लो ये 5 टू द पावर कितना है। तो 5 के पावर में जितना रहेगा, अगर 4 है 5 है या 6 है, तो क्या होगा ना, जो वैल्यू और एक है तो उसके साथ क्या करना है, 5 के पावर में जो वैल्यू है उतना नंबर्स क्या है, 0 डिजिट आपको यहाँ पर लगाना है, ठीक है। उसके साथ 2 टू द पावर फॉर्म में डिनोमिनेटर में क्या करना है, 2 टू द पावर फॉर्म में 5 के पावर लिख देना है, फिर डिवाइड करना है, इसलिए आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यह बहुत जल्दी करने का एक ट्रिक्स है। चलो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी सॉल्व प्रॉब्लम को क्या करेंगे ना, कोई भी हम लोग प्रॉब्लम्स ले लेंगे और बहुत जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो नहीं तो लेंदी बनेगा, ठीक है। चलो एक हमको अगर क्वेश्चन आता है, हमेशा एक क्वेश्चन आता है, √2 एंड √3 के बीच में कोई भी एक वैल्यू बताओ जो रैशनल नंबर है, जो क्या है ना, जो रैशनल नंबर है। देखो ये रैशनल नंबर क्या है, नहीं ये मैंने फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो में बता के रखा है, तो ठीक है, आज सिर्फ आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा। तो √2 एंड √3 के बीच में अगर रैशनल नंबर पूछा तो आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, क्या करोगे, √2 और √3 का बीच में अगर कोई भी वैल्यू पूछा है, मतलब उसके मिडिल में कुछ भी वैल्यू पूछा है, मतलब क्या है एवरेज, तो आप क्या करोगे, √3 प्लस √2 प्लस √3 डिवाइड 2 कर दोगे, तो आसानी से क्या होगा, आपको आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा ना, √2 का मतलब क्या है 1.414 प्लस √3 का मतलब क्या है 1.732 बाई 2, तो ये क्या है 264,741 फिर 1,112.4, तो 3.146 डिवाइड क्या हो गया, डिवाइड आपका क्या आ गया, डिवाइड आपका आ गया 2। फिर इसको क्या करोगे ना, इसको सिंपली आप क्या करोगे, इसको सिंपली आप डिवाइड कर दो, इसको सिंपली डिवाइड करने के बाद क्या आंसर आएगा ना, देखो आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा, उसको भी आंसर कर दो। क्या होगा ना, 2 1 जा क्या होता है 2, फिर 1 1 है, फिर 1 1 है, तो क्या है 1 1 अगर है तो 5 1 1 1 4, फिर हो गया 7, फिर हो गया 3, मतलब 1.573। आप देख लो 1.414 और 1.732 का बीच का एक पार्ट क्या है 1.573। तो हमेशा आपको ऐसे एक क्वेश्चन नंबर ऑफ सिस्टम से मिलता है, आप लोगों को बोल देता है कि √2 एंड √3 को आपको क्या करना है ना, इनके बीच में अगर एक रैशनल नंबर आपको दे देगा है, तो आपको क्या करेगा ना, उस टाइम आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा A B C D। तो इन क्वेश्चन के लिए सबसे
आसान है, आप लोग ना डायरेक्ट ऑप्शन से आंसर चूज कर लो, डायरेक्ट आंसर से ऑप्शन चूज कर लो। और ऑप्शन को इक्वल कैसे करना है वो भी मैंने वीडियो में नंबर 1 नंबर 2 पार्ट्स में बोल के रखा है। चाहे तो आप डिनोमिनेटर को इक्वल कर लो, चाहे तो आप डिनोमिनेटर को इक्वल कर लो, नहीं तो आप क्या करोगे मल्टीप्लिकेशन कर करके आप चारों वैल्यू को देख लो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, आप पहले इसलिए बोलो पहले वाला वीडियो देख लो। चलो एक क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन चलता है। सेकंड क्वेश्चन चलता है, सेकंड क्वेश्चन में क्या है ना, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ये हम लोग कल मॉड वाला क्वेश्चन पढ़ा था, लेकिन मॉड वाला क्वेश्चन का हम लोग क्या है क्वेश्चन नहीं किया, तो देख लेते हैं आज कॉन्सेप्ट देख लेते हैं किस किस का क्लियर है। अगर आपको बोल दिया मॉड एक्स ग्रेटर देन एक्स, मॉड एक्स क्या है ना ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, ठीक है, एंड क्या दे दिया आपको, क्या बोला ना 2x माइनस 1 ग्रेटर देन क्या है ना 3 है, तो बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x का वैल्यू निकालना है जिनमें क्या है, जिनमें सेटिस्फाई है दी इनइक्वलिटीज। ये जो इनइक्वलिटीज है ये क्या होगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू x हो जाएगा और 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। तो क्या करना है ना, x का वैल्यू निकालना है। इनके लिए ऑप्शन क्या है, इनके लिए ऑप्शन क्या है, आपके पास 4 ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन क्या है ना, x है आपको फर्स्ट ऑप्शन है ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर। सेकेंड बी वाला ऑप्शन क्या है, ऑल पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन टू, ठीक है। सी वाला ऑप्शन क्या है, ऑल नेगेटिव नंबर। और डी वाला ऑप्शन क्या है आपका, ऑल नेगेटिव नंबर लेस देन टू। तो मुझे बताओ ये कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो आपको क्या बोला था मैंने, मॉड एक्स का कॉन्सेप्ट में आपको मैंने बोल दिया था कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है। क्या है ना, मॉड एक्स हम लोगों को बस पता है मॉड एक्स इक्वल टू एक्स ही होता है, हमेशा होता है। क्या होता है ना, हमेशा होता है, इज ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यू, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू ले लो, रियल वैल्यू होना चाहिए। रियल वैल्यू क्या है ये तो पहले पार्ट में मैंने बोल के रखा है, तो प्लीज पहले पार्ट देख लीजिए। तो मॉड एक्स के कोई भी रियल वैल्यू के लिए आपको एक्स निकालता है, कैसे निकालते हैं ये भी प्रूव करके मैंने पहले वाले वीडियो में देख के रखा है, ठीक है। तो चलो ये तो फर्स्ट कंडीशन तो फॉर ऑल रियल वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो गया। लेकिन सेकेंड ऑप्शन अगर मेरा क्या होता है सेटिस्फाई करना है तो क्या करना पड़ेगा, 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 3, मतलब है 2x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। 2x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 4, तो x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन में देखो, सेकंड वाला में, सेकंड पार्ट में इसमें क्या है, x अगर ग्रेटर देन 2 नहीं हुआ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मतलब x एक तो सेटिस्फाई कर रहा है कोई भी रियल वैल्यू के लिए, लेकिन सेकंड वाले में ये नहीं कर रहा है। मतलब हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑल पॉजिटिव नंबर, लेकिन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन टू, ठीक है। तो सेकंड वाला ऑप्शन मेरा चॉइस कर लिया, ये हो गया करेक्ट। चलो थर्ड वाले में करते हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों को ना हमेशा देखने के लिए मिलता है, अगर कोई भी एग्जाम दे दो, आप कोई भी एग्जाम दे दो, ठीक है। इस साइड में छोटे से करके कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज आपको एग्जाम दे दिया, एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन है 2 to the power 5 into 3 to the power 6। सपोज ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या पूछा, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 2 to the power 5 into 3 to the power 6 आर परफेक्ट स्क्वायर। मतलब क्या है, ये जो आपका क्वेश्चन दिया है इस फैक्टर में कितना परफेक्ट स्क्वायर बनने वाला है, ये क्वेश्चन का। तो क्या करोगे, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा आप मुझे बताओ, आंसर कैसे दोगे, ठीक है। ऑप्शन भी है, चलो ऑप्शन भी है। ऑप्शन क्या है, 9 है, बी 12 है, सी क्या है 18 है, और डी क्या है आपका 4 है। तो मुझे बताओ कैसे आप परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा इन क्वेश्चन का। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर का अगर आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, देखो 2 to the power 5 और 3 to the power 6, मतलब अगर परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो आपको फैक्टर्स को 2 to the power a इंटू 3 to the power b लिखना है, 2 to the power a इंटू 3 to the power b फॉर्म में लिखना है। आप एक बात सोचो, a और b को क्या होना चाहिए जब मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। परफेक्ट स्क्वायर उसी टाइम मिलेगा जब मेरा a और b इवन वैल्यू हो।
अगर इवन वैल्यू ना है तो क्या, अगर इवन वैल्यू नहीं है तो क्या होगा, वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मतलब अगर 2⁻³ है, ये तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, मतलब 2 इंटू 2 तो देखो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है दो वैल्यू से तो एक वैल्यू निकलता है, लेकिन ये तो नहीं निकलता है ना, ये भाई सब तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इसलिए क्या होगा ना, इसलिए ऑड नंबर में तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं। अगर मैंने क्वेश्चन में आपको बोलता परफेक्ट क्यूब रूट, परफेक्ट क्यूब रूट, तब तो भाई मेरा क्या होता ना, अगर 3 का पावर का 3 का डिफरेंस में हमारा क्या होता, क्यूब रूट निकलता। लेकिन मेरा क्वेश्चन में बोल दिया कि परफेक्ट स्क्वायर निकालना है इस फैक्टर से, तो आपका ए और बी को क्या होना चाहिए, ए और बी को होना चाहिए इवन नंबर। ए क्या है, ए और बी को क्या होना चाहिए, इवन। अदरवाइज ए और बी जीरो भी हो सकता है। अगर जीरो हो गया, समथिंग टू द पावर 0 इक्वल टू 1 एंड 1 इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो क्या है, देखो ये जो एक में क्या होगा, 0 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, फिर 4 आ सकते हैं, 5 तक है ना लिमिट, तो 0 आते हैं, 2 आते हैं, 4 आते हैं। बी के लिए क्या होगा, बी के लिए क्या होगा, बी के लिए आपको आएगा, क्या आएगा, 6 है, 6 है क्वेश्चन में, देखो 3⁻6 है, तो 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, फिर 6 आएगा। तो देखो ए मतलब क्या आता है, ए आता है 3, मतलब 2 ए मतलब 2⁻³ 2⁻³ इंटू 3⁻4। ये फॉर्म मेरा आ रहा है, ये फॉर्म मेरा आ रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर में बनने वाला है। आप जब आंसर दोगे, आप कितना परफेक्ट स्क्वायर, कितना परफेक्ट स्क्वायर है, तो देखो एक बात हमेशा याद रखना है, ए इंटू बी होता है, ए इंटू बी होता है। ए मतलब क्या है 3, बी मतलब क्या है 4, तो आंसर क्या होने वाला है, आंसर क्या होने वाला है 12। ठीक है, समझ गया कैसे सॉल्व किया। हम लोग दिखा परफेक्ट स्क्वायर है तो 5 है और 6 है। मैंने दिखा फैक्टर्स को तो 2⁻a इंटू 3⁻b में मुझे लिखना है, पहले लिख लिया। ए और बी को क्या होना है, ए और बी को मुझे इवन नंबर होना है। इवन नंबर नहीं होंगे तो वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल पाएंगे, और 0 भी हो सकता है। तो देखा मैंने 5 तक तो 0, 2 और 4 आ गया, और 6 तक 2, 0, 2, 4, 6 ये तीनों आ गया। हम लोगों को परफेक्ट स्क्वायर निकालने का क्या सिस्टम है, ए इंटू बी कर दो, पावर को मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 3 इंटू 4 हो गया, 12 हो गया। ठीक है, समझ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। समझ गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोग अब देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स कल हम लोग पढ़ लिया था, डिविजिबिलिटी रूल्स को हम लोग पढ़ लिया था। अब डिविजिबिलिटी रूल्स से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो हम लोगों को एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, क्वेश्चन ऐसा कुछ है, 3*980 3*980 इज डिवाइडेड बाई 10 इज, ये बहुत बेसिक कंसेप्ट से दिया, आप लोग देख लेते हैं किस किस का बेसिक कंसेप्ट ठीक है। इज डिवाइडेड क्या है, डिवाइडेड बाय क्या है 10, डिवाइडेड बाय है 10। तो मुझे बताओ ये जो स्टार का वैल्यू होना है, ये जो स्टार का वैल्यू होना है, ऑप्शन में है 2, फिर ऑप्शन में है 4, फिर सी में है 3, फिर डी में है ऑल डिजिट। तो क्या है, क्या है ऑप्शन में, क्या कौन सा ऑप्शन जाएगा, कौन सा ऑप्शन जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर 10 से डिवाइडेड है तो उनके लिए क्या चाहिए, 10 के डिवाइडेड के लिए मुझे जो मतलब अगर 10 डिविजर है तो मुझे अगर डिवाइड करना है किसी वैल्यू को, तो उसके लिए कंडीशन क्या चाहिए, कंडीशन एक ही है कि यूनिट डिजिट में अगर 0 है तो वो 10 से क्या है डिवाइडेड कर सकते हैं, है ना। तो 10 से अगर मुझे दिखाई दे रहा है पूरे वैल्यू में यूनिट डिजिट 0 है, यूनिट डिजिट 0 है, तो ये स्टार का वैल्यू चाहे 2 रहे, चाहे 0, चाहे 1, चाहे 4, कुछ भी रहे, क्या है, क्या फर्क पड़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, अगर 10 से डिवाइड है, अगर यूनिट डिजिट 0 है तो ऑल डिजिट, ये स्टार कुछ भी हो सकता है, ये स्टार कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24378 इज डिवाइडेड बाय, इज डिवाइडेड बाय, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है ना, ऑप्शन है आपको 8, फिर है 4, फिर सी में क्या है 3, और डी में क्या है 11। मुझे बताओ इसका आंसर क्या होना है। अब देखो 24378 हम लोगों को एग्जाम में एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, 8 को भी एक बार डिवाइड करेंगे, फिर 4 को, फिर 3 को, फिर 11 को, इतना टाइम थोड़ी बर्बाद करेंगे। क्या करेंगे, बहुत आसान तरीका है। हम लोगों के पास 8 का
रूल्स क्या है, अगर 8 डिविजर है और किसी वैल्यू को अगर डिवाइडेड करना है तो उनके लिए हम लोगों का रूल्स क्या है, जो लास्ट 3 डिजिट है, अगर 8 से डिवाइडेड जा रहे हैं तो वो मेरा डिवाइडेड। 378 8 से डिवाइडेड है, 378 मतलब होता है 8 4 32 58, ये डिवाइडेड नहीं है। 4 से, 4 का रूल्स क्या है, 4 का रूल्स है लास्ट 2 डिजिट को देखो, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को देखो। 4 1 4, फिर आया गया 3 और 8, 38 4 से डिवाइडेड नहीं है, मतलब 4 भी नहीं है, ऑप्शन ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब 11 को चेक कर लेते हैं। 11 का लिए क्या कंडीशन है, 11 के लिए कंडीशन है जो ऑड में है उनका समेशन माइनस जो इवन में है, मतलब ऑड में है 2 3 5 5 और 8 13 13 माइनस क्या है इवेंट 4 प्लस 7 11 11, तो आंसर क्या है 2। हम लोगों को 11 के लिए डिवाइडेड करने के लिए कंडीशन क्या जाना चाहिए, नहीं तो 11 आए और नहीं तो 0 आए, 11 आए नहीं तो 0 आए, ठीक है। तो इनमें से तो 2 आया, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन है। और 3 के लिए कंडीशन क्या था, 3 के लिए कंडीशन क्या था, हर डिजिट को आपने पहले ऐड कर लो, हर डिजिट को ऐड करो, मतलब 6 6 3 9 9 7 16 16 8 24, और ये जो आया ये अगर 3 से डिवाइडेड जा रहे हैं तो ये भी पूरा डिजिट पूरा वैल्यू क्या होगा 3 से डिवाइडेड जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। देखो ऐसे एग्जैक्ट क्वेश्चन बनते हैं और इसको ऐसे ही टैकल करना है, ठीक है। कैसे टैकल करना है मैं आपको पूरा खुल के बता रहा हूँ, ठीक है। फिर देखो फिर क्या करना है, फिर ऐसे क्वेश्चन हम लोगों को बहुत टाइम देखने के लिए मिलता है। 3 स्टार 7 3 स्टार फिर 9 है, ठीक है। आपको बोला, आपको सपोज कुछ एग्जाम्पल में बोल दिया इज डिवाइडेड बाय सपोज एग्जाम्पल दे दिया 9 9, तो आपको क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है ये स्टार और ये स्टार का वैल्यू कितना है, ये क्वेश्चन एक पूछ सकता है। फिर नहीं तो ये भी पूछ सकता है ये जो स्टार है और ये स्टार है, इन स्टार का वैल्यू कुछ ऑप्शन में दे रखेगा, फिर पूछेगा। चलो मैंने दे देता हूँ आपको, ऑप्शन देता हूँ। देखो ऑप्शन क्या है, एक तो है 1 और 4, फिर बी का ऑप्शन क्या है, बी का ऑप्शन है आपको 2, 4, फिर सी का ऑप्शन है 9, 2, फिर डी का क्या ऑप्शन है, फिर डी का क्या ऑप्शन है, डी का ऑप्शन है 5, 2। मुझे एक बात बताओ कि अगर, तो मुझे एक बात बताओ अगर क्या है, अगर आपको स्टार स्टार कुछ पूछ लिया तो हम लोगों को 9 से अगर डिवाइडेड है तो उनके लिए हम लोगों के पास रूल्स क्या है, रूल्स तो एक ही है ना, हर डिजिट को ऐड कर दो और उसके बाद अगर 9 से डिवाइडेड जा रहे हैं तो ये पूरा वैल्यू भी हमारा डिवाइडेड होगा। तो ये ऐड करो, 3 + 7 10, 10 + 3 9, 9 + 9 क्या है, 9 + 9 क्या है 18, ठीक है। 9 + 9 है आपका 18, तो 7 + 3 10, 10 + 3 13 30, अच्छा 13 + 9 है, 13 + 9 कितना है भाई, 13 + 9 है 22। तो हम लोगों के पास तो एक तो बस समझ में आ गया, अगर देखो 22 तो हमारा 9 से डिवाइडेड नहीं है, मतलब ये स्टार दोनों स्टार मिला के ऐसा कुछ वैल्यू आना चाहिए जो 9 से डिवाइडेड इजीली हो सकते हैं। मतलब 22 के बाद है 27 जो मेरा 9 से डिवाइडेड है, तो ये 2 डिजिट, ये 2 स्टार मिलके अगर 5 आ जाए, मतलब क्या है 1 4 5 2 4 6, ये तो नहीं होगा। 9 to 11, 9 to 11 भी अगर आ जाए 22 के 22 के साथ तब भी क्या होगा, तब भी नहीं होगा। फिर 5 to 7, 7 भी अगर आ जाए तब भी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन तो आपका यही होगा, क्योंकि 1 और 4 5, तो 22 + 5 है 27, 27 है 9 के साथ। मतलब समझ गया कैसे टैकल करना है। पहले आप क्या है सारे डिजिट को आपने पहले ऐड कर लो, फिर देखो 9 किस वैल्यू को डिवाइड कर सकता है। जैसे आपको आया 22, तो 22 को तो नहीं कर सकते ना, 22 के बाद है 27, तो इनके लिए क्या है, ये 2 डिजिट मिला के मुझे 5 चाहिए। ऑप्शन में मैंने देखा हाँ 1 + 4 = 5 है, तो बस आंख बंद करके ये ऑप्शन करके आओ और ये सही होगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, सपोज एग्जाम्पल मान के चलो 1010626 इज डिवाइडेड बाय, मुझे बताओ ये क्या है, ये क्या होगा, इज डिवाइडेड बाय। देखो ये ऑप्शन भी देके रखा है, 9 है, बी 7 है, सी क्या है, सी है 11 और डी क्या है, डी है आपका ऑप्शन 4, डी है ऑप्शन 4, ठीक है। मुझे बताओ ये क्या होगा, तो 10626 9 के लिए क्या है, सारे डिजिट को ऐड करो, फिर देखो तो 7 7 to 9, 9 + 6 15, 15 डिवाइडेड 9 नहीं होता है। 7 के लिए क्या कंडीशन है, 7 के लिए कंडीशन ये है कि लास्ट यूनिट डिजिट को जो भी कुछ लास्ट यूनिट डिजिट है उनको क्या है ट्वाइस टाइम करो, मतलब है 12।
और फिर क्या करना है उसको सब ये 12 को सब्सट्रैक्ट देना है, किससे देना है, रेस्ट ऑफ नंबर मतलब 1062। ठीक है, तो हो गया 1050। ठीक है, 1050 क्या 7 से डिवाइडेड है, 7 1 से 7 3 5 7 1 से 7 3 5 5 7 से 35 फिर 0, देखो 150 हो गया, 7 से आपका हो गया। फिर हम लोगों को फिर भी चेक करना है 11 से भी है क्या, ये देख लो 11 से है। 11 के लिए कंडीशन क्या था, जो ऑड में है, जो ऑड में है और जो इवन में है वो ऑड का समेशन माइनस इवन का समेशन, मतलब ऑड में है 1 + 6 7, 7 + 6 13 और इवन कंडीशन में है 0 + 2 मतलब है 2 मतलब है 11 मतलब ये भी 11 आ रहा है, मतलब इस 11 से भी ये डिवाइडेड है। 4 के लिए क्या है, लास्ट 2 डिजिट देखो 26 तो 4 से डिवाइडेड नहीं है, मतलब ये नहीं है। तो कोई ऑप्शन में अभी मैंने तो जानबूझ के दिया, देखो 7 11 बोथ, क्योंकि 7 का भी मैंने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया, 11 को भी इसके इंक्लूड कर दिया। ठीक है, लेकिन आपको ऑप्शन में जब भी देगा अगर 7 और 11 दिया ना तो डी ऑप्शन हमेशा होगा, बोथ बी एंड सी। ठीक है, चलो कैसे तब समझ में आया, डिविजिबिलिटी रूल्स भी मैंने आपको सिखा दिया। और एक प्रॉब्लम जब हम लोगों को हमेशा देखना मिलता है क्वेश्चन में, ऐसे एक क्वेश्चन तो जरूर मिलता है, सपोज a = 4 दे दिया, b = 5 दे दिया, c = 6 दे दिया और आपको क्वेश्चन में पूछ लिया a + b + c by b क्या है, b क्या है, तो आपको आंसर देना है। अब क्या करोगे, देखो सिंपली बात है, अगर a = 4 दे दिया, b = 6 दे दिया, c = आपको b = क्या है, b = क्या ऑप्शन में मैंने बोला था, a = 4 है, b = 5 है। अच्छा चलो, b = 5 है और c = 6 है। ठीक है ना, तो आपको अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन मैंने बोल दिया तो आपको क्या करना है, आपको कुछ सोचना ही नहीं है, सिर्फ इसको इक्वल टू के मान लेना है, के मान लेना है। तो सिंपली क्या आ जाएगा, a = 4 के, b = 5 के, c = क्या है, c = 6 के, c = क्या है, c = 6 के। सिंपली इसको ऐड कर दो, 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15 के, और b क्या है, b है 5 के, तो के चला गया और ये हो गया आपका 3। जानबूझ के मतलब आप 1 मिनट भी नहीं का बर्बाद करोगे, आप क्या करोगे ना, आप तुरंत इसको के मान लोगे। आप बोलोगे के लेने का जरूरत ही क्या है, अगर मैं यहाँ पर 4 5 6 रख देता तब भी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। मैं बोलूँगा हाँ सही है, लेकिन के क्या है, एक मेथड है। अगर ये मेथड आप सीख लेते हो, अगर बेसिक सीख लेते हो कहाँ से आ रहे हैं ये, तो आपको बाद में जाकर भी जब आप लोगों को मेंस एग्जाम में क्या करना पड़ेगा ना, पूरा प्रोसेस दिखाना पड़ेगा, तब भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं बोलूँगा ये ज़्यादा टाइम तो बर्बाद नहीं करेगा ना, तो ये आप अप्लाई कर ही सकते हो। ठीक है, देखो ये भी हो गया। और एक दो क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम में, एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल ले लेता हूँ। क्या है, सपोज 1.073 इंटू 1.073 ऐसा क्वेश्चन ले लिया। फिर आपको माइनस में क्या दिया, माइनस में दिया 0.927 इंटू 0.927। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया। फिर आपको डिवाइड में क्या दे दिया, आपको डिवाइड में दे दिया 1.073 माइनस 0.927। ये आंसर क्या है, ये आंसर क्या है। हमेशा हम लोगों को ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो क्या करना है, देखो क्या करना है ना, 1 ये क्या है, a इंटू ए मतलब a स्क्वायर, और ये है b इंटू बी मतलब b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है ना, a + b इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1.073 प्लस आपको हो जाएगा 0.927, और ये भी आएगा a माइनस बी का फॉर्म में, a माइनस बी का फॉर्म में। देखो डिवाइड में भी है a माइनस बी, तो ये तो कट जाएगा। तो आंसर जो कुछ होने वाला है ये प्लस करने के बाद ही, प्लस कर दो। देखो क्या है 927 और ये है, मतलब ये आ जाएगा आपका आंसर 2, ये आपका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है दिखा दिया, समझ गया ना। चलो तो आज वीडियो यही ख़त्म करते हैं। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लेंदी तो बन रहा है, लेकिन इससे भी ज़्यादा लेंदी नहीं बनाऊंगा। जितना प्रॉब्लम कराया आप कोई से भी एग्जाम से देख लो, चाहे यूपीएससी, एसएससी या बैंक या रेल, कोई भी एग्जाम से उठा के क्वेश्चन से देख लो। अगर नंबर सिस्टम है, अगर इनसे क्वेश्चन नहीं है ना, तो आप मुझे बोल देना। आप कहोगे क्या बदमाश और वी बदमाश का रूल में मतलब वर्नाक्युलर बदमाश क्या रूल्स नहीं सिखाऊंगा, तो मैं बोलूँगा वो मैंने पहले सिखा दिया। आप लोग डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दूंगा, आप लोग जाइए और वहाँ से वीडियो देख लीजिए, वो भी नंबर सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है, लेकिन मैं उसको पहले ख़त्म कर दिया। तो ये जो कुछ भी सिखाया क्वेश्चन आपको यहीं से आने वाला है, तो प्लीज़
ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद राइट साइड में देखना एक बेल का बटन दिखाई दिया, तो वो बेल आप लोग क्या करो ना, ऑन कर दो। तो क्या होगा ना, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप लोग क्या करोगे, वीडियो देख सकते हो। हम क्लास 11, 12 और अप टू क्लास 10 और ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम लोग मैथमेटिक्स डेली अपलोड कर रहे हैं। तो आप लोगों को टेंशन होने का जरूरत नहीं है, हम लोग अभी स्टार्ट किया है। आप लोगों को एरिथमेटिक, मेंसुरेशन, जियोमेट्री और उसके बाद 11, 12 का तो जैसे सीरीज चल रहा है ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए और लास्ट तक देखिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।